खबर के प्रायोजक हैं निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलानाडी, आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सदर सीट से प्रत्याशी व भाई धर्मेंद्र यादव के समर्थन में आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के बघेला और सदर विधानसभा क्षेत्र के बैठोली में जनसभा की। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए सपा मुखिया ने धर्मेंद्र यादव के पक्ष में समर्थन मांगा। मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून को दिन में 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण में आते आते जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की जनता विशेष तौर पर 6वें और 7वें चरण की जनता बीजेपी को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने आरक्षण खत्म कर नौकरियां नहीं दी, जो समय पर बुलडोजर लेकर घूमते थे उन्होंने जानबूझकर के पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक करने वाले की जानकारी नहीं हो सकी, ना ही उसके घर पर बुलडोजर चला, और जो लोग 400 की बात कर रहे थे वह 400 हारने जा रहे हैं। 400 पार को भी अगर हम समझे तो इसका मतलब यह है कि 400 बार की जो सीट है वह जितने जा रहे हैं। 400 पर के बाद 143 सीट बचती है। 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। जो कहते हैं शहजादे, इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि उनकी गिनती नीचे पहुंच जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के कार्यक्रमों में पब्लिक नहीं आ रही है, अधिकारियों और कर्मचारियों को कपड़े बदल करके बैठा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगाकर बीजेपी के लोग लाल टोपी लगाकर, लाल गमछा डालकर हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग परिवारवाद की बात करते हैं उन्हें मंदिर में जाकर संकल्प देना चाहिए, किसी भी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि जो दिल्ली के अभिनय करने वाले लोग हैं और यूपी के अभिनय करने वाले लोग हैं उनकी पिक्चर पिट चुकी है, इनकी कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता। यह लोग बुरी तरह से हारने वाले हैं क्योंकि जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। कहा कि हर चरण में बहुजन समाज के लोग संविधान बचाने के लिए सपा के साथ खड़े हैं। सपा नेता ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मेडिकल कॉलेज, हवाई पट्टी, कृषि विश्वविद्यालय, विद्युत सब स्टेशन, जिला महिला अस्पताल, एम्बुलेंस सेवा जैसी तमाम सुविधाएं समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन पहले यूपी में 80 में से 79 सीट जीतने वाला था, लेकिन जो माहौल अब देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्योटो यानी वाराणसी भी हार रही है। क्योटो को हराने वाला कोई और नहीं, उनके अपने लोग हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में हो रहे भगदड़ पर सपा मुखिया ने कहा कि हिटलर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहनाकर भेज देता था। मुझे यह लग रहा है जब से यह 5 चरणों में हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है। कहा कि आज के कार्यक्रम में तो पुलिस कुछ बड़ी है, कल जो भगदड़ मची थी उसमें पुलिस नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोई मुख्यमंत्री अपना केस वापस नहीं ले सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विशेष हैं जिन्होंने अपने केस वापस लिए। उनको बताना चाहिए कि जो नौजवान नौकरी करना चाहते थे पेपर लीक में, उनका जीवन क्यों बर्बाद किया। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लाए हैं। आप 4 साल की ट्रेनिंग में सीमा की रक्षा करवा लेंगे, चीन जैसे बड़े देश से मुकाबला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद देश में मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही, मीडिया मंडल भी बदलेगा।
4 जून फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी दिन है। कहा कि धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। देखिए 4 जून को 12 बजे पिक्चर रिलीज हो जाएगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। लगातार जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है और 7वें चरण आते आते आप देख लेना 7वें आसमान पर होगा। पूर्वांचल की जनता और खासकर इन 2 चरणों की जनता भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, इन्होंने नौकरियां नहीं दी, जो समय समय पे बुलडोजर लेकर के घूमते थे उन्होंने जानबूझ करके पेपर लीक कराया। आखिरकार एक भी पेपर लीक कराने वाले की जानकारी नहीं हुई, न उस पर बुलडोजर चला। और जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और जो कहते हैं शहजादे, शहजादे कहना थक नहीं रहे हैं। इस बार शहजादे उन्हें शह देने वाले हैं और ऐसी मात देंगे कि आप देखिएगा उनकी गिनती कहां पहुंच जाती है नीचे। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को हटाकर, पेपर लीक जैसे मुद्दे हटाकर हिंदू मुस्लिम कार्ड, देखिए उनकी वही घिसी पिटी कहानी, वही उनके थके हुए डायलॉग, जनता इनकी कहानी सुनना नहीं चाहती। और इसीलिए उनके कार्यक्रम देख लो, उनके पंडाल देख लो, लोग गायब हैं, आ नहीं रहे हैं। अधिकारियों को या कर्मचारी जो सरकारी हैं, आप बेहतर जानते हो, उन्हें कपड़े बदल करके बैठा रहे हैं और हमारे कार्यक्रम में कम फोर्स लगा करके, और उन्हीं के बीजेपी के लोग लाल टोपी लगा के या लाल गमछा डाल करके हमारा कार्यक्रम खराब करने आ रहे हैं। परिवारवाद कर रहे हैं कि परिवार तक ही सीमित रह जाएंगे। देखिए जो लोग परिवारवाद कह रहे हैं उन्हें कम से कम यहाँ किसी मंदिर में जाके संकल्प ले लेना चाहिए। वो क्या किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे और किसी परिवार वाले से वोट नहीं मांगेंगे। आप लोग लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल के चुनाव आते ही बीजेपी जो है कहने लगी अगर इंडिया अलायंस के लोग आएंगे तो हिंदू खतरे में हो जाएंगे। देखिए कोई खतरे में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैंने जैसा कहा कि ये जो अभिनय करने वाले लोग हैं, दिल्ली वाले और यहाँ वाले, इनकी पिक्चर पिट चुकी है। इनकी कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता, शो में जाना नहीं चाहता इनके। और ये लोग बुरी तरह हारने वाले हैं क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा और मुझे खुशी है इस बात की कि हर चरण में बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके संविधान बचाने के लिए आगे खड़े हो गए हैं। इसीलिए लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए सब लोग आएँ। मैं बहुजन समाज से भी विशेष अपील करूंगा कि वो आएँ और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है उसको बचाएं। पीएम मोदी लगातार 2 बार दौरा कर चुके हैं और सीएम लगातार 3 बार दौरा करके गए हैं। उनका लगातार यही भाषण आता है कि सपा ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ बना दिया था और हमने 10 साल में बहुत कुछ आजमगढ़ में बदला है। देखिए इन दोनों नेताओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है आपसे बेहतर कौन जानेगा। यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की हवाई पट्टी है, यहाँ का एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पे सब स्टेशंस हैं, जिला अस्पताल है, 100 बेड हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंस है आपके, और तमाम सुविधाएं जो दी गई थी वो समाजवादियों की देन है। अच्छा, भटौली गांव के लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भटौली गांव के लोगों का धन्यवाद जो हमेशा अपनी जगह देते हैं, जहां कार्यक्रम का आयोजन होता है
बटौली की जनता को धन्यवाद। जब भी कार्यक्रम हुआ है हमारी पार्टी के पक्ष में परिणाम आया है। ये शुभ जगह है। चुनाव बाद मिलेंगे। 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। इंडिया गठबंधन कितने सीटों से आ रहा है? देखिए, इंडिया गठबंधन और यूपी का मैं बता दूं आपको, अभी तक तो मैं सोचता था कि 80 में 79 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो माहौल देखा मैंने भदोही और आसपास, इस बार क्यूटो भी बीजेपी हारने वाली है। और क्यूटो को हराने वाले कोई नहीं है, उनके अपने लोग हैं जो हरा रहे हैं उन्हें। आजमगढ़ में कौन होगा? भाजपा लगातार हमलावर है। उसका कहना है कि सपा के जितने भी जनसभा हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं दंगा हो जा रहा है। ये तो देखिए, हिटलर, एक मिनट जो बेटा, हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाएं गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बढ़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे, बताओ क्या पुलिस थी? हाँ देखो, आप खुद महसूस करें। यानी आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या आप कार्यकर्ता? आज तक तुम्हारा खत्म हो जाएगा मंत्रिमंडल जब बदलेगा तब। ये वो हैं जिनका दाना उसका गाना, ज्यादा मिला दाना फिर गाया हमने गाना। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में लगातार दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। पुलिस ने लाठी चार्ज कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इसके बाद जनसभा हुई। बुधवार को अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ सदर से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में गोपालपुर विधानसभा की बघेला और सदर विधानसभा के बैठोली बाईपास पर जनसभा आयोजित थी। पहली सभा बघेला में शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, लेकिन दूसरी जनसभा में सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव की झलक पाने के लिए उग्र हो उठे। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस पर पत्थरबाजी की और देर तक हंगामा करते रहे। इसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि मंगलवार को लालगंज संसदीय क्षेत्र के सरायमीर के खरेवा मोड़ में आयोजित जनसभा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके कार्यकर्ताओं को नियंत्रित किया था।
जनसभा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने सपा के कार्यक्रम में भगदड़ के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि 5 चरण में बीजेपी की हालत खराब है। चुनाव हालत खराब देख बीजेपी के लोग अपने कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के लाल टोपी और गमछा देकर सपा के कार्यक्रम में हंगामा कर रहे हैं। पुलिस भी कम लगाई जा रही है। एक मिनट जो बेटा, हिटलर के बारे में आप पढ़ना, वो अपनी पार्टी के वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके भेज देता था। मुझे ये लग रहा है कि जब से इन्हें 5 चरणों में ये हारे हैं और छठे 60 में सफाया होगा, तो समाजवादी पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को तो नहीं भेज रही यहाँ खराब करने के लिए। मान लीजिए यहाँ 20,000 हमारे लोग हैं, 5 आ जाएं गड़बड़, तब क्या करोगे आप? तो ये बीजेपी वाले हैं और पुलिस बुला रहे हैं अपनी सुरक्षा में और वर्दी उतरवा करके प्राइवेट ड्रेस पहना के अपने टेंटों में बैठा रहे हैं जिससे भीड़ नजर आए। और जहाँ यहाँ लोग हैं वहाँ पुलिस सुरक्षा कम है। आज तो थोड़ी पुलिस बढ़ी है, लेकिन कल लालगंज में आप थे, बताओ क्या पुलिस थी? हाँ देखो, आप खुद महसूस करें। यानी आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं या आप कार्यकर्ता? आज तक तुम्हारा खत्म हो जाएगा मंत्रिमंडल जब बदलेगा तब। ये वो हैं जिनका दाना उसका गाना, ज्यादा मिला दाना फिर गाया हमने गाना। लेकिन सर यूपी का 2024 के लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बनाने की कवायद में जुटी भाजपा में बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को भाजपा आजमगढ़ जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल की अध्यक्षता में जिला संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति लोगों का विश्वास है और उस विश्वास का परिणाम है कि हम पिछले 4 चुनाव में बड़े अंतर से जीते हैं। आजमगढ़ में पिछले 2-3 महीने में प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर विधानसभा में आ चुके हैं। आजमगढ़ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं। अखिलेश यादव आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखें, हमारे नेता के प्रति इतना आकर्षण है कि लोग बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नेता का जनता से जो संबंध है वह अन्य राजनीतिक दलों में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। विपक्ष यह झूठ फैला रहा है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल जाएगा। इन झूठे लोगों ने बाबा साहब के संविधान की मूल भावना को कश्मीर में कभी लागू नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को लागू करने का काम किया है। इससे पहले कश्मीर में बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी, जो संविधान दिया था, उसे लागू नहीं किया गया। उसे लागू करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय जनता पार्टी प्रमोशन में आरक्षण के पक्ष में थी, हमने उसका समर्थन किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों और पिछड़ों की विरोधी रही है। दलित महापुरुषों का अपमान करने का काम सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। मायावती ने दलित महापुरुषों के नाम से जिलों के नाम रखे थे, उसे बदलने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। देश में इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, संविधान में संशोधन कांग्रेस ने किया। सपा और कांग्रेस के षड्यंत्र से सावधान रहने की जरूरत है। इस बार बड़े अंतर से आजमगढ़ और लालगंज की सीटें हम जीतेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पर को हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, अशोक सिंह, घनश्याम पटेल, सुनील गुप्ता, माहेश्वरी कांत पांडे, संगीता आजाद, अखिलेश मिश्रा गुड्डू,
वंदना सिंह, अरविंद जायसवाल, विवेक निषाद, सत्येंद्र राय, जयनाथ सिंह, ध्रुव सिंह, प्रेम प्रकाश राय, आजाद अरिमर्दन, ब्रजेश यादव, हरिवंश मिश्रा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत सरायमीर में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हुए थे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उपद्रव की घटना घटित होने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसकी वजह से जनसभा में काफी अव्यवस्था पैदा हुई। इस बात को लेकर आज समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से सांसद प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि वरिष्ठ नेताओं को सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की रुचि नहीं ले रही है, जिसके कारण ही कल सरायमीर में घटना घटित हुई और फूलपुर की घटना इसका उदाहरण है। वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव बहुत ही शानदार है, समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। वह सीट जो कभी भी समाजवादी पार्टी ने नहीं जीती थी, वह भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। और साथ साथ धर्मेंद्र यादव ने यह दावा किया कि गोरखपुर की सीट भी समाजवादी पार्टी जीत रही है। और क्या देखते हैं? बहुत शानदार रुझान है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में, हमारे इंडिया गठबंधन के पक्ष में ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। जिस सीटों पर परंपरागत तरीके से हम लोग कभी नहीं भी जीत पाए पिछले कई चुनाव मिला के, उन सीटों पर भी ऐतिहासिक सहयोग पार्टी को मिल रहा है, गठबंधन को मिल रहा है और सारी सीटें समाजवादी जीत के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है। कल योगी जी भी आए, कह रहे कि अरे 63 पा जाए पूरे गठबंधन मिला के, तब पहुँच जाने हम। गोरखपुर भी हार चुके हैं। ये देश की जनता बड़बोलापन किसी का स्वीकार नहीं करती है। ये काम किए होते फिर ये बातें करते तो शायद कोई सोचता। आज नौजवान बेरोजगार है, योगी जी दुनिया में बुलडोजर चला रहे हैं, पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पैमाने पे 13वां-14वां पेपर लीक हो चुका है। 60-60 लाख नौजवान जो एक एक परीक्षा में इस पेपर लीक के शिकार हुए हैं, तो सब लोग जवाब देंगे अपने परिवार और अपने शुभचिंतकों के साथ। सर, जो कल सरायमीर में हुआ अखिलेश जी की जनसभा में, क्या पुलिस की गलती मानते हैं उसको? 100% सुरक्षा की कमी, चाहे सरायमीर हो चाहे आपका फूलपुर में हुआ है। जब सुरक्षा नहीं देंगे, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है, इतने इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी होल्डर लोग, इतने पॉपुलर लीडर्स का जब कार्यक्रम है और आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। जनपद में 25 मई को प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगी पोलिंग पार्टियां 24 मई को विभिन्न स्थलों से रवाना होंगी। जिला विकास अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक संजय सिंह ने बताया कि 343 अतरौलिया की पोलिंग पार्टियां HMPS से, 348 निजामाबाद की पोलिंग पार्टियां कृषि महाविद्यालय कोटवा से, 349 फूलपुर पवई की भी पार्टियां कोटवा से ही रवाना की जाएंगी। 350 दीदारगंज की भी पार्टियां यहीं से रवाना होंगी। 351 लालगंज, 352 महनगर की पार्टियां डेंटल कॉलेज चंडेश्वर से रवाना होंगी। इसके अलावा 344 गोपालपुर, 345 सगड़ी की पार्टियां GD ग्लोबल स्कूल से रवाना की जाएंगी। वहीं 346 मुबारकपुर, 347 आजमगढ़ की पार्टियों की रवानगी श्री दुर्गाजी PG कॉलेज चंडेश्वर से होगी। लालगंज क्षेत्र की पार्टियों की EVM व अन्य सामग्री FCI चकवल और आजमगढ़ क्षेत्र की पार्टियों का EVM व अन्य सामग्री FCI बेलेसा में जमा की जाएगी। रवानगी 24 तारीख को है, मतदान अपने यहाँ 25 को है, रवानगी 24 तारीख को है। रवानगी का जो विवरण है, हमारे लालगंज लोकसभा सीट में 5 जो विधानसभाएं आती हैं, अतरौलिया 343 नंबर है, इसकी रवानगी HMPS स्कूल करतालपुर बाईपास से है। 348 निजामाबाद, इसकी रवानगी कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ से है। 349 फूलपुर पवई, इसकी रवानगी कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ से है। 350 दीदारगंज, इसकी भी रवानगी कृषि महाविद्यालय कोटवा आजमगढ़ से है।
और 351 लालगंज की रवानगी महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंडेसर इटौरा मोड़ आजमगढ़ से है। और लालगंज लोकसभा की 5 विधानसभाओं का जो ईवीएम और अन्य प्रपत्र जमा होंगे वह एफसीआई चकवल में जमा होंगे। इसी प्रकार आजमगढ़ लोकसभा सीट 69 नंबर, इसमें भी 5 विधानसभाएं हैं। 344 गोपालपुर, इसकी रवानगी जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास से है। 345 सगड़ी, इसकी भी रवानगी जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास से है। 346 मुबारकपुर, इसकी रवानगी श्री दुर्गा पीजी कॉलेज चंडेसर आजमगढ़ से है। 347 आजमगढ़, इसकी भी रवानगी श्री दुर्गा पीजी कॉलेज चंडेसर आजमगढ़ से है। और 352 मेहनगर की रवानगी महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंडेसर इटौरा मोड़ आजमगढ़ से है। और इन 5 विधानसभाओं का जो जमा होगी सामग्री 25 तारीख को वोटिंग के बाद, वो एफसीआई बिलैसा में जमा होगी। कार्मिकों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना जिस दिन उनको रवानगी पे जाना है, बूथों पर जाना है, उस दिन वो प्रातः 7 बजे तक अपने रवानगी स्थल पर पहुंच जाएं। वहाँ पर उनको डिकोडेड ड्यूटी लिस्ट वहाँ बैनर पे लगी रहेगी, उसको देख लें। और उनको ड्यूटी वितरण के लिए, बूथ ड्यूटी वितरण के लिए वहाँ पर काउंटर बनाए गए हैं जिस पर डिस्प्ले है पार्टी संख्या के आधार पर। वो जाकर वहाँ से अपना ड्यूटी ऑर्डर लें और उस ड्यूटी ऑर्डर के आधार पर फिर ये अपनी बाकी की सामग्री वगैरह वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उनसे प्राप्त करें। अपनी टीम को इकट्ठा करें, अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से संपर्क करके और अपनी बसों के माध्यम से वो अपने मतदान केंद्रों पर जाएं। यही उन सभी कार्मिकों से अपील है। और समय से, मौसम गर्मी का है इसलिए यह कार्य प्रातः करें जिससे कि किसी भी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। चुनावों में टिकट दिए जाने में समाज की उपेक्षा के बावजूद कायस्थ समाज लगातार भाजपा के समर्थन में लगा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी उपेक्षित होने के बावजूद समाज भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन प्रदान कर रही है। समाज के लोग एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को अपना वोट देंगे। मंगलवार को 82 ग्राम सभा में आजमगढ़ चित्रांश महासभा ने शहर से लेकर गांव तक के अपने समस्त कायस्थ परिवार के साथ जबरदस्त भीड़ और शानदार आयोजन करते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का जोरदार स्वागत करते हुए उन्हें अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। समर्थन देता है निरहुआ जी को, ताली बजा के दोनों हाथ से स्वागत करिए। चित्रांश महासभा समर्थन देता है, ताली को जिताए। आजमगढ़ चित्रांश महासभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव, संयोजक और चित्रांश महासभा के सांस्कृतिक प्रभारी संचालक अरविंद श्रीवास्तव चित्रांश, व्यवस्थापक डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव, चिकित्सा प्रभारी आकाश दुबे, राजन विश्वकर्मा, आरती श्रीवास्तव, नम्रता श्रीवास्तव, डेजी श्रीवास्तव, राकेश श्रीवास्तव, पूर्वांचल अध्यक्ष भानु प्रताप श्रीवास्तव, संरक्षक मंडल पूर्व प्राचार्य डॉक्टर निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव, पूर्व प्रधानाचार्य विजय प्रकाश श्रीवास्तव, डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव, पूर्व सदस्य उच्च शिक्षा आयोग उत्तर प्रदेश, मातरी मंडल की अध्यक्ष, चित्रांश महासभा की संरक्षिका बिन्नी श्रीवास्तव, शक्ति सेवा संस्थान की अध्यक्ष, चित्रांश महासभा की संरक्षिका अलका श्रीवास्तव आदि बहुत सी चित्रांश महासभा की मातरी शक्तियों के साथ क्षेत्र और ग्राम सभा के बहुत से सम्मानित लोग उपस्थित होकर सांसद निरहुआ के पक्ष में नारेबारी कर रहे थे। कार्यक्रम का संयोजक और संचालन प्रमुख समाज सेवी अरविंद चित्रांश ने किया। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School,
focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th CBSE board. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।